हेलो दोस्तों, माय नेम इज राहुल जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर। तो डियर दोस्तों, एज यू नो दैट आवर क्वेश्चन वर्ड्स सीरीज इज गोइंग ऑन। जैसा कि आपको पता है, हमारी क्वेश्चन वर्ड की एक सीरीज चली हुई है और रिलेटेड टू क्वेश्चन वर्ड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 क्वेश्चन वर्ड। वो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं? नंबर 1 है आपका व्हाट, नंबर 2 है दोस्तों आपका व्हाट टाइम और नंबर 3 है दोस्तों आपका वेयर। तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन वर्ड नंबर 4। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन वर्ड नंबर 4 करने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन वर्ड का नाम है हाउ, HOW। और दोस्तों हाउ को हम हिंदी में बोल देते हैं कैसे, बट दोस्तों हाउ का एक इंग्लिश में मतलब होता है, उसका नाम है वे, WAY। और वे का मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीका। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कीजिए ताकि समय समय द्वारा मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट आवर 4th क्वेश्चन वर्ड हाउ। तो दोस्तों हाउ को जैसा कि आपको मैंने बताया है, हिंदी में इसका मतलब होता है कैसे, पर इंग्लिश में हाउ का मतलब होता है वे, यानी कि किसी भी काम को करने का तरीका। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें कुछ प्रेपोजिशन को याद रखना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों 3 चीजें ऐसी हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं जिनके साथ ऑन लगेगा? दोस्तों एक है पैदल चलना, तो हम लगाएंगे ऑन प्रेपोजिशन, और ऑन के साथ पैदल चलना होता है फुट, तो ऑन फुट। तो दोस्तों रिक्शे से जब हम जाते हैं कहीं पर तो दोस्तों रिक्शा के लिए भी हम लगाते हैं ऑन रिक्शा। और एक दोस्तों जब हम साइकिल चलाते हैं साइकिल के लिए भी दोस्तों हम लगाते हैं ऑन। तो इन तीनों के लिए प्रेपोजिशन हमारी लगती है ऑन फुट, ऑन रिक्शा, ऑन बाइसिकल। अब दोस्तों इन्हीं तीनों के साथ ऑन क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों जब हम पैदल चलेंगे हम कितना पैदल चलेंगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फाइनली हम थक जाएंगे। सेम दोस्तों जो रिक्शा वाला होता है वो भी थक जाता है। सेम दोस्तों जब हम साइकिल चलाते हैं, हम साइकिल चलाते हुए भी जब हम पैडल मारते हैं हम थक जाते हैं। सिर्फ इन 3 के साथ दोस्तों प्रेपोजिशन हमारी ऑन आती है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं सभी के साथ आपने बाय लगाना है, BY बाय। देखो दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने मुझसे पहले सिंपल सवाल पूछा, सर ये बताओ क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। फिर दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया कि सर मैं आपसे ये पूछूं आप स्कूल कैसे जाते हो? तो हाउ डू यू गो टू स्कूल? तो मैंने कहा दोस्तों मैं स्कूल जाता हूं बाइक से, तो आई गो टू स्कूल बाय बाइक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं बाइक पे जाता हूं। ऐसी दोस्तों 3rd पर्सन की बात करते हैं, क्या वह लड़की मंदिर जाती है? तो डज शी गो टू टेम्पल? मैंने कहा वह मंदिर जाती है, शी गोज टू टेम्पल। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे सर वो लड़की मंदिर कैसे जाती है, हाउ डज शी गो टू टेम्पल? मैंने कहा वो मंदिर पैदल जाती है, तो आंसर शी गोज टू टेम्पल ऑन फुट। दोस्तों अब यहां पर पैदल की बात हो रही है तो हम ऑन लगाएंगे। सिमिलरली दोस्तों हम बहुत सारे मेथड से हम बात कर सकते हैं। आपने मुझसे पास्ट में पूछा सर आप ये बताइए क्या आप दिल्ली गए थे? सिंपल कंफर्म किया आपने मुझसे, डिड यू गो टू दिल्ली? मैंने कहा मैं दिल्ली गया था, तो आंसर आ गया आई वेंट टू दिल्ली। आपने कहा सर आप दिल्ली कैसे गए थे? देखो दोस्तों नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो आप दिल्ली कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो टू दिल्ली? मैंने कहा मैं तो ट्रेन से गया था, तो आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। ऐसे ही दोस्तों आप फ्यूचर में पूछ सकते हो, सर ये बताइए कि क्या आप कुरुक्षेत्र जाओगे? विल यू गो टू कुरुक्षेत्र? मैंने कहा हाँ मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, आई विल गो टू कुरुक्षेत्र। सर आप कुरुक्षेत्र कैसे जाओगे?
हाउ विल यू गो टू कुरुक्षेत्र? मैंने कहा जी मैं तो गाड़ी से जाऊंगा, अपनी कार लेकर जाऊंगा, तो आई विल गो टू कुरुक्षेत्र बाय कार। तो दोस्तों इस तरह से आप जितने चाहो आप उतने इसके मेथड बना सकते हो, तरीके बना सकते हो, आप जितने चाहो आप उतने सवाल बना सकते हो। फुट, बाइसिकल और रिक्शा के साथ ऑन लगाना है, बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट है दोस्तों सभी के साथ आपने बाय लगाना है। तो दोस्तों हाउ का एक सेकंड पार्ट होता है, उस सेकंड पार्ट में दोस्तों हमने ऑन का और हमने बाय का यूज नहीं करना। उसमें आप कोई भी एक्शन ले सकते हो। एक्शन का मतलब होता है कोई भी वर्ब ले सकते हो। जैसे दोस्तों आपने मुझसे प्रेजेंट में पूछा सर क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ये आपका दूसरा मेथड है हाउ का। इसमें हमें ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमें ऑन प्रेपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, ये डिफरेंट मेथड है दोस्तों। जैसे आपने मुझसे पूछा सर क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो आप सवाल क्या बोलोगे, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब दोस्तों वट एवर वी विल चेंज इन नो, KNOW, हम नो के अंदर चेंज करेंगे। मैंने कहा मुझे पता है इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे नहीं पता इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसी दोस्तों आप थर्ड पर्सन की बात कर सकते हो, क्या उसे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, डज ही नो हाउ टू ड्राइव कार। तो मैंने कहा उसे मालूम है गाड़ी कैसे चलाते हैं। अब एस और यस दोस्तों नो में लगाएंगे, ही नोज हाउ टू ड्राइव कार, उसे नहीं पता गाड़ी कैसे चलाते हैं, ही डजन नो, डजन मतलब डज नॉट, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव कार। तो दोस्तों आप पास्ट में पूछ सकते हो सर क्या आपको मालूम था सब्जी कैसे बनाते हैं, डिड यू नो हाउ टू मेक वेजिटेबल। मैंने कहा मुझे पता था सब्जी कैसे बनाते हैं, आई न्यू, सेकंड फॉर्म आ गई, हाउ टू मेक वेजिटेबल, मुझे नहीं मालूम था सब्जी कैसे बनाते हैं, आई डिड नॉट नो हाउ टू मेक वेजिटेबल। देखा दोस्तों कितना आसान है आपका क्वेश्चन वर्ड हाउ। तो दोस्तों ये था आज का जो क्वेश्चन वर्ड मेरी तरफ से दोस्तों कंप्लीट होता है। बाकी आप प्रैक्टिस जितनी चाहो आप उतनी कर सकते हो दोस्तों। अगर दोस्तों आपने आने वाले समय में किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसी टॉपिक के ऊपर आपको जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में एक डायलॉग बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे।